सिर्फ कोऑर्डिनेट देखकर बता सकते हो कि लाइंस पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर। चलो पता करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। करते हैं यार भाई साहब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व। क्या बोला गया है थर्ड क्वेश्चन में, आराम से देखेंगे, आराम से समझाऊंगा। हमसे बोला है कंसीडर द पॉइंट आर ए एम पी जिनके कुछ कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, ठीक है। आर ए एम पी इफ दे आर जॉइंट इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट। देखो 4 पॉइंट है, अगर चारों पॉइंट को मैं सेम ऑर्डर में जोड़ दूं, सेम ऑर्डर में जोड़ दूं तो कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट करनी है। कौन सी वो चीज़ें प्रेडिक्ट करनी है, ये 3 चीज़ें प्रेडिक्ट करनी है। इन चीज़ों को प्रेडिक्ट करने के बाद में मतलब अंदाज़ा लगाने के बाद में हमें क्या करना है, नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। उन चारों पॉइंट को प्लॉट कर दो, चारों पॉइंट को प्लॉट करने के बाद उन प्रेडिक्शन को वेरीफाई करो। तो देखो अगर 4 पॉइंट प्लॉट करूंगा, मान लो मेरे 4 पॉइंट कोई से ये हैं, ठीक है, ये वो 4 पॉइंट है। अगर ये 4 पॉइंट को मैं क्या करूँ, सेम ऑर्डर में ऐसे जोड़ दूँ, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट कहीं पे यहाँ कहीं पे, ठीक है। अगर इन चारों पॉइंट को मैं जोड़ दूँ, अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन में ऐसा एक 4 पॉइंट वाला कोई क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, मतलब एक पॉलीगॉन बन जाएगा जिसमें 4 साइड होंगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीज़ें प्रेडिक्ट करनी है बताओ भाई साहब। 2 साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसी कौन सी 2 साइड होंगी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है बताता हूँ। देखो ऐसी 2 साइड्स जो एक दूसरे पे 90 डिग्री एंगल बनाती हूँ उन्हें हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं यार, परपेंडिकुलर। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमें पता है जो एक्स एक्सिस होती है और जो वाई एक्सिस होती है वो एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाती हैं या फिर परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई साहब, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। और हमें ये चीज़ भी पता है कि भाई साहब एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, वाई एक्सिस वर्टिकल होती है। मतलब बिल्कुल एक जो नीचे वाली साइड होती है एक्स एक्सिस बिल्कुल ऐसी होती है, और जो वर्टिकल साइड होती है मतलब वाई एक्सिस होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है, लंबी सी होती है। क्लियर बात है, ठीक है। अब क्या करूं, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल में किसी 2 साइड को, एक साइड को हॉरिजॉन्टल बता दूं और एक साइड को वर्टिकल बता दूं, तो मैं बोल सकता हूं वो दोनों की दोनों साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। क्या होंगी यार, परपेंडिकुलर होंगी। तो हम यही करेंगे, एक साइड को प्रूफ करेंगे कि हॉरिजॉन्टल है, एक साइड को प्रूफ करेंगे कि वो वर्टिकल है। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो, करते हैं सॉल्यूशन। पहले तो गिवन में लिखते हैं भाई साहब सारे के सारे हमारे पॉइंट्स, जो भी पॉइंट है उनको गिवन में लिखते हैं विद देयर कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट क्या है, 3,0, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 0,-2, पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट -5, -2 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट -5, 2। अरे हाँ ना बोले यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है, ध्यान से देखो। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अगर मुझे एक लाइन चाहिए तो कम से कम मुझे 2 पॉइंट चाहिए होंगे। अगर 2 पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे एक लाइन मिल जाती है। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट होंगे इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसका एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, इस वाले पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा। अगर इन दोनों पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट सेम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो ये जो लाइन होगी वो कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। बात याद रख लेना, अगर किन्हीं 2 पॉइंट के y कोऑर्डिनेट सेम हो जाएं तो इन दोनों पॉइंट से मिलने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। इसी तरीके से अगर किन्हीं 2 पॉइंट के x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट में से अगर जो x वाला कोऑर्डिनेट है, क्या है, x वाला कोऑर्डिनेट है, अगर ये सेम हो जाता है तो ये जो लाइन होगी वो कैसी होगी, वर्टिकल होगी। कैसी हो जाएगी यार, वर्टिकल हो जाएगी। तो याद रखना, अगर y सेम तो हॉरिजॉन्टल, अगर x सेम तो वर्टिकल। क्या याद रहेगा, बिल्कुल सही बात है। अब हम यही देखेंगे, कैसे देखेंगे, अभी ये पॉइंट तो दिए हैं, इनसे ही देखेंगे और कहाँ से ही देखेंगे। तो देख लेते हैं भाई साहब, क्या दिक्कत है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखते हैं ज़रा, पहले मैं वर्टिकल लाइन निकालता हूँ, पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल लेता हूँ, फिर वर्टिकल निकाल लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना है तो कौन सा देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा वाई कोऑर्डिनेट। क्या चीज़ भाई साहब, वाई कोऑर्डिनेट। तो ध्यान से देखते हैं,
0 -2 एंड 2 -2 बिल्कुल सेम है। हाँ 2 भी है लेकिन यहाँ पे साइन चेंज है, इसलिए हम किन किन को देखेंगे, इस वाले को और इस वाले को। ये कौन से पॉइंट है, ये कौन से पॉइंट हैं, ए और एम, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट एम ऐसे दो पॉइंट हैं जिनके वाई कोऑर्डिनेट सेम है। तो इन दोनों पॉइंट से मिलने वाली जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। क्या बात क्लियर होती चली जा रही है? ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे भाई साहब, कैसे लिखेंगे, लिखना बताता हूँ बोर्ड्स के हिसाब से। बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो कैसे लिखेंगे, हमें पता है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड एम इज सेम। जो वाई कोऑर्डिनेट है किन किन का, पॉइंट ए और पॉइंट एम का सेम है। देयरफॉर ए एम इज हॉरिजॉन्टल, ए एम इज हॉरिजॉन्टल साइड। जो ए एम होगी वो कौन सी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल साइड हो जाएगी। इसी तरीके से हमें पता है एक्स कोऑर्डिनेट अब किसके, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ किन्हीं दो पॉइंट के। कौन कौन से पॉइंट होंगे भाई साहब, तो देखो ए एम, जो ए एम साइड है वो तो हॉरिजॉन्टल हो गई, लेकिन अब एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं 3 0 -5 भाई साहब -5 सेम है, मतलब एम और पी, ये पी है, ज़रा अच्छे से बना देता हूँ। जो एम पी साइड होगी वो कैसी होगी, वो वर्टिकल होगी। क्या होगी यार, वर्टिकल होगी भाई साहब, एम और पी वर्टिकल होगी। तो लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम एंड पी इज सेम। क्या है, सेम है। देयरफॉर एम पी इज वर्टिकल साइड। अरे हाँ ना बोला, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात क्लियर हो रही है। तो देखो एक साइड हॉरिजॉन्टल और अगर एक साइड वर्टिकल हो जाती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो वो दोनों की दोनों साइड क्या होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो होंगी। क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो देखो एम हॉरिजॉन्टल है, पी एम क्या है, मतलब एम पी क्या है, वर्टिकल है। तो हम बोल सकते हैं हेंस बोल दो या देयरफॉर बोल दो, हेंस ए एम इज परपेंडिकुलर टू एम पी। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला क्वेश्चन हो गया, हाँ जी हो गया। अब बारी आ गई भाई साहब सेकंड क्वेश्चन की। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमसे बोला गया है वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट आर पैरेलल वन ऑफ द एक्सिस। हमें बताना है एक साइड जो क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल की क्या हो, किसी भी एक एक्सिस के पैरेलल हो। एक साइड किसी भी दूसरे एक्सिस के पैरेलल हो, जितनी साइड्स पैरेलल होंगी उतनी बता दो। तो ध्यान से देखना, अब भी हमने पता किया, अब भी हमने बताया जो ए एम है वो हॉरिजॉन्टल साइड है, और हमें ये भी पता है जो एक्स एक्सिस होती है वो भी हॉरिजॉन्टल होती है। तो दो हॉरिजॉन्टल चीज़ें क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल ही तो होंगी। अरे हाँ ना बोल यार, देखो ए एम भी हॉरिजॉन्टल, एक्स भी हॉरिजॉन्टल, तो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो हम बोलेंगे ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अरे हाँ ना बोल यार, जो ए एम होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इसी तरीके से एम पी भी वर्टिकल साइड है, और जो हमारी वाई एक्सिस होती है वो भी वर्टिकल होती है, इसलिए एम पी किसके पैरेलल हो जाएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दैट एम पी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन आ गया है, मतलब तीसरा क्वेश्चन आ गया है। क्या बोला गया है, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। किसी एक एक्सिस में मतलब किसी एक एक्सिस पे दो पॉइंट्स क्या होंगे, मिरर इमेजेस होंगे। सीधी बात क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। दो पॉइंट होंगे जो मिरर इमेज होंगे। मिरर इमेज होने का मतलब क्या होता है बताता हूँ। देखो तुम अपनी शक्ल मिरर में देखते हो, हाँ देखते हो, चाहे शक्ल अच्छी हो चाहे खराब हो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम हमारी शक्ल मिरर में देखते हैं। हमें क्या दिखता है, जैसी हमारी शक्ल होती है, जैसा हमारा फेस होता है, वैसे कि वैसा ही एक और इमेज बन जाती है सामने। बिल्कुल सही बात है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, तुम एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना। अगर तुम अपना राइट हैंड उठाओगे तो जो इमेज होगी उसमें अपना लेफ्ट हैंड उठेगा। अगर तुम राइट हैंड उठाओगे तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड ही उठेगा। देख लेना, करके देखना, ठीक है। तो देखो होती हूबहू है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसी तरीके से मिरर इमेज होती है कोऑर्डिनेट्स की भी, मतलब पॉइंट्स की भी। कैसे होते हैं बताता हूँ। दिखते सेम है लेकिन कुछ डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस साइन का होता है। साइन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अब इन
चारों पॉइंट में से ऐसे 2 पॉइंट जो दिख सेम रहे हैं लेकिन साइन अलग हो, तो अच्छे से अगर मैं देखूं तो मुझे पॉइंट M और पॉइंट P बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। -5, -2, -5, 2 दिख सेम रहे हैं, बस साइन अलग है। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +2 है, मतलब ये दोनों पॉइंट ही एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। क्या होंगे यार? मिरर इमेज होंगे। सो कोऑर्डिनेट के साथ लिखेंगे पॉइंट M क्या हो जाएगा -5, -2 एंड पॉइंट P -5, 2 आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अरे हाँ ना बोल यार। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। क्या बात क्लियर है? ठीक है। अब क्या बोला है? विच एक्सेस विल दिस बी? ये जो मिरर रहेगा वो कौन सी एक्सेस पे रखा होगा, मतलब कौन सी एक्सेस को हम मिरर मान रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से देखना, ये दोनों पॉइंट में जो भी कोऑर्डिनेट सेम होगा, हमें पता है किसी भी पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। 2 कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। जो भी कोऑर्डिनेट सेम होगा वही एक्सेस हमारा मिरर का काम करेगा। हमें दिख रहा है यहाँ -5 है, यहाँ -5 है, मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। क्या है? एग्जैक्ट सेम है। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट अगर सेम है तो भाई साहब हमारा जो मिरर होगा ना, कौन सा होगा? एक्स एक्सिस पे होगा, मतलब हम एक्स एक्सिस को ही मिरर इमेज मानेंगे। सो भाई साहब क्या बोलेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ M and P is same, hence x axis is मिरर। क्या बोल रहा है भाई साहब? क्या बोला गया है? एक्स कोऑर्डिनेट अगर सेम है तो एक्स एक्सिस को मिरर माना जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो हमने सारे आंसर लिख दिए, इनको वेरीफाई भी करना है प्लॉटिंग द पॉइंट से। मतलब क्या करना है? सारे के सारे पॉइंट को प्लॉट करो और फिर इनको वेरीफाई करके बताओ। तो पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,0। आर कहाँ है भाई साहब? आर कहाँ है? मतलब बेसिकली हमें क्या करना है? आर पॉइंट को प्लॉट करना है। तो 3,0, एक्स की वैल्यू 3, ठीक है, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0, मतलब जो हमारा पॉइंट आर होगा यहाँ पे होगा। पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, 0, -2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू -2 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ये पॉइंट हो गया हमारा, पॉइंट ए हो गया। पॉइंट एम क्या है? -5, -2, -5, -2, मतलब कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा पॉइंट हमारा। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? पॉइंट एम, एक्स की वैल्यू -5, वाई की वैल्यू -2। पॉइंट बी कहाँ पे होगा? एक्स की वैल्यू -5, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू -5, वाई की वैल्यू +2। क्या भाई साहब? +2। अब क्या करो? इन चारों पॉइंट को जोड़ दो भाई साहब, जोड़ देते हैं। हाँ, मेरा थोड़ा शायद आगे पीछे जुड़ सकता है, लेकिन तुम अच्छे से जोड़ लेना, ठीक है भाई साहब। स्केल वगैरह रख के, ठीक है, कुछ मैंने इस तरीके से जोड़ दिया। तो ये वो कोऑर्डिनेटर हो रहा है जो हमारा रिक्वायर्ड था। अब हमें क्या करना है? इन सबको वेरीफाई करना है। जो हमने रिजल्ट बताए हैं, पहले क्या पूछा गया था? 2 एक्सिस परपेंडिकुलर साइड। कौन कौन सी साइड थी? AM इज परपेंडिकुलर टू, इसको भी लिखो ना, क्या था हमारा पॉइंट P? AM इज परपेंडिकुलर टू PM, यही लिखा है। AM इज परपेंडिकुलर टू MP, AM इज परपेंडिकुलर टू MP, बिल्कुल सही बात है। ये ध्यान से देखो, ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर ही दिख रहे हैं। सेकंड में क्या है? AM इज पैरेलल टू x एक्सिस, MP इज पैरेलल टू y एक्सिस। जो AM है, मेरी ना थोड़ी सी लाइन अच्छी नहीं आई, यहाँ से थोड़ी सी मिट गई है, ध्यान से देखो, अच्छे से बनाता हूँ मैं। ये हमारा 2 है, ठीक है, -2 है। तो जो AM है वो किसके? x एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। और जो हमारी PM है वो किस एक्सिस के पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है। ये भी प्रूव हो गया सिर्फ डायग्राम बनाने से। लास्ट में क्या बोला गया है? M और P, पॉइंट M और पॉइंट P एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो अगर तुम अच्छे से देखोगे ना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ भी 2 यूनिट का डिस्टेंस है, यहाँ भी कितना है? 2 यूनिट का ही डिस्टेंस है। यहाँ पे क्या कहते हैं? यहाँ भी 5 यूनिट का डिस्टेंस है और यहाँ पे भी 5 यूनिट का डिस्टेंस है। बिल्कुल एग्जैक्ट मिरर इमेज है, बस क्या अलग अलग क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, क्योंकि इसको हम मिरर मान रहे हैं। क्या बात क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरीके से आपको बोर्ड्स में करना है, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। बात क्लियर हुई? 1 मिनट, 9th क्लास बोर्ड्स नहीं है, हाँ, लेकिन स्कूल एग्जाम्स तो हैं, वहाँ पे ऐसे ही करना है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।